औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअस्हाबी अजमईन अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरत तीन मक्किया से स्टार्ट लेते हैं इंशाअल्लाह। पहले ही लफ्ज़ अत्तीन को इस सूरत का नाम करार दिया गया। ज़माना नज़ूल में थोड़ा इख्तलाफ है। क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये सूरत मदनी है और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दो कौल मनक़ूल हैं, एक ये कि ये मक्की है और दूसरा ये कि मदनी है। लेकिन जमहूर उलमा के मुताबिक ये मक्की ही है और इसकी मक्की होने की खुली अलामत ये है कि इसमें हाज़ल बलदिल अमीन यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि ये पुरअमन शहर। तो ज़ाहिर है कि अगर इसका नुज़ूल मदीने में होता तो मक्का के लिए ये शहर कहना सही नहीं होता। और इसके अंदर मक्की दौर की जो सूरतें हैं, इब्तदाई सूरतें, उसका भी अंदाज़े बयां पाया जाता है, जैसे कि मुख्तसर और दिलनशीन तरीके से लोगों को समझाना कि आखिरत की जज़ा और सज़ा क्या है। इस गर्ज के लिए सबसे पहले जलीलुल क़दर अंबिया के जहाँ जहाँ ज़ुहूर हुए हैं उनके मकामात की कसम खाई गई है। हम इनको इंशाअल्लाह आगे जाके देखेंगे कि वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन से क्या मुराद है, हाज़ा बलदिल अमीन से क्या मुराद है। तो कसम खाकर, 4 कस्में खा के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा करने के बारे में फरमाया है। और फिर उसके बाद फरमाया कि इंसान ने क्या किया, 2 ग्रोहों में बट गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत जगह कुरान में इंसान के लिए मुख्तलिफ उसके स्टेटस के लिए बहुत सारी आयतें यूज़ की हैं। यानी कि अगर आप देखें सूरह बकरा में, सूरह अनआम में, अल आराफ में, अन्नमल में, सौद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को ज़मीन में अपना खलीफा बनाकर पेश किया। इसके बारे में फरमाया, फरिश्तों को उसके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। फिर एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इंसान इस अमानत इलाही का हामिल हुआ जिसे उठाने की ताकत किसी चीज़ में नहीं थी, न ज़मीन, आसमान, पहाड़ों सब ने इसको उठाने से इनकार कर दिया। फिर कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी, बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत अता की। सुभान अल्लाह। सब चीज़ों की अल्लाह सुब्हानहू तआला मुतअद्दिद आयात में ये हम लोग को इम्पोर्टेंस फील कराते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। नौ इंसानी को इतनी बेहतरीन साख्त पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन साख्त अता फरमाई और इसके अंदर नबूवत जैसे बुलंद तरीन खूबियाँ पैदा की कि वो नबी हो सकते थे। तो इन 4 कस्मों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि नबियों की तरफ इशारा है, उनके ज़ुहूर के मकामात की तरफ इशारा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान में 2 किस्में पाई जाती हैं। एक वो जो इस बेहतरीन साख्त पर पैदा होने के बाद बुराई की तरफ माइल हो जाए और बहुत ही अखलाकी पस्ती में गिरते गिरते इंतहा दर्जे के पस्ती में चला जाए, और दूसरे वो जो ईमान और अमल सालेह का रास्ता इख्तियार करके इस गिरावट से बच जाएं। तो इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 रुकू है और 8 आयत है। सूरह 95, सूरत तीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। वाव यहाँ पे वाव कस्मिया है, हर्फ जर होता है वाव, आगे वाले अपने इसम को जर दे देता है, कसरा देता है। व तीन, कभी भी व तीनू या व तीना नहीं हो सकता। जब भी वाव कस्मिया आता है यानी कसम के लिए आता है, वाव बहुत सारे यूजेज में आते हैं। वाव और के यूजेज में भी आता है, वाव मा के यूजेज, विद के यूजेज में भी आता है, मगर जब वाव कसम के लिए आता है तो वो हर्फ जर की तरह एक्ट करता है और आगे वाले इसम को जर दे देता है। व तीन, अब आगे वाला ही वाव देखें तो उसका मतलब है और उसका मतलब कसम भी लिया जा सकता है, दोनों।
उसको कनेक्टर के तौर पे, हर्फ आत्फ के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और हम और कसम है जैतून के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कसम है तीन की, इंजीर की, व और कसम है जैतून की और तूरी सीनीन की, व हाजल बलदिल अमीन। अब वाह ने हाजा को क्यों नहीं जर दिया, क्यों नहीं कसरा दिया, जब सब अभी मैंने कहा कि उसको कसरा देता है अगर कस्मिया के तौर पे यूज हो, क्योंकि हाजा जो है वो एक मबनी वर्ड है, उस पे कुछ भी अमल नहीं होता, वो हमेशा हाजा रहेगा, वो हाजी हाजू नहीं हो सकता। हमेशा कुरान में आप हाजा ही देखेंगे, चाहे उससे पीछे हरफ जर भी आया हुआ हो, वो कभी भी उस पे जर नहीं लेगा। ठीक है, इसको कहते हैं मबनी, स्टबर्न। और इस भला दिल अमीन की कसम, ठीक है, अमन वाले शहर की कसम। तो 4 कस्में खाई गई हैं, और 3 क्या है, 3 इंजीर का दरख्त है, और इसका फल भी कहा जा सकता है कि 3 फल भी हो सकता है, इंजीर का दरख्त भी हो सकता है। बहुत खुश जायका मारूफ फल है, इसमें बहुत ग़िज़ाइयत भी होती है और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। मैंने एक रिसर्च की थी कि 3 फिग और जैतून, जैतून के बारे में क्या है कि जैतून एक दरख्त का नाम है जिससे जैतून का तेल निकाला जाता है, और इसके फल को क्या कहते हैं, जैतूना, और तेल को जैत कहा जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैत का इतलाक हर किस्म के तेल पर होने लगा, और वो किसी चीज से भी निकला हो, जैतून से निकला हो या किसी भी चीज से निकला हो, जैत अमूमन अब तेल को कहा जाने लगा। सूरह नूर में जैतून को शजरतुम मुबारकह भी कहा गया है। अगर आप देखें कि तीन और जैतून में कितने कितने फवाइद हैं, अगर आप तो जाके देखें मेडिसिनल फ्रूट ऑफ द कुरान भी कहा गया है फिग्स को, 3 को। अगर आप इसके अफादियत देखें, इसके मेडिसिनल यूजेस देखें, तो देर आर न्यूमरस। मैं सिर्फ चंद आपके सामने पेश करती हूँ। अब आप प्लीज इंटरनेट पे जाकर जरूर सर्च कीजिएगा कि 3 क्या ग़िज़ाइयत वाला फल है। डाइटरी फाइबर में हाई है, मैग्नीशियम पोटेशियम में हाई है, विटामिन ए बी सी, लो ऑन कैलोरीज, कि आप खा सकते हैं, सिर्फ 50 कैलोरीज ईच फिग में होती हैं, 3 में, इंजीर में। इमाम जाफर as-सादिक ने एडवाइस किया है कि फिग खाने से बैड ब्रेथ, जो मुंह की बदबू है, वो रिमूव होती है। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऑफ कैंसर फिग से ट्रीट होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे डिजीजेस को ये किल करती है। इसमें एक एंटीसेप्टिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। अगर किसी ने वेट लूज करना हो तो फिग्स आर आइडियल फॉर देम, बिकॉज वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिकवर करना है, कुछ लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, बीमार होते हैं, जिनको रिकवर करना होता है, सेहतमंद जल्दी लाइफ में वापस आना होता है, उनको कहा जाता है कि फिक्स खाएं, जिससे एनर्जी और स्ट्रेंथ आती है। एस्थमा, कफ, इवन डायबिटीज को ट्रीटमेंट के लिए भी फिक्स यूज होते हैं। एक मैंने पढ़ा था एक जगह के, अगर आप सिरप बनाएं मेथी दाने से और इंजीर से और शहद से, तो बहुत इफेक्टिव होता है खांसी और एस्थमा के लिए। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। एथलीट्स, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके लिए फिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। बू अली सीना और शेख अल रास ने, जो ये मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर फिक्स खाए जाए, 3 अंजीर खाई जाए, तो उसको कॉन्स्टिपेशन, लिवर प्रॉब्लम्स, चेस्ट पेन्स, एपिलेप्सी, पाइल्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट 5 फिक्स अगर हम अर्ली मॉर्निंग खा लें 4 से 10 महीने तक, तो ये आपको कम्प्लीटली पाइल्स से, जो बवासीर जिसे कहते हैं, उससे कम्प्लीटली रिमूव कर देगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, नर्सिंग वुमेन है, जो बच्चे माँ दूध पिलाती हैं, हामिला हैं, उनकी एसिडिटी कम करने के लिए, उनकी ब्रेन को हेल्प करने के लिए काम करता है। एंड देयर आर सो मेनी मोर। इंशाल्लाह आप खुद सर्च करें, अगर फीवर हो तो आप चू करें इसको। इसके अलावा गैसेस हो रही हो, अगर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल आप तिब्ब नबवी बुक है, आप जाके देखें, उसमें बहुत से फ़वाइद हैं हर फ्रूट के, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
प्लान के जो कुरान में जिक्र किया। तो तीन की कसम खाई गई है जो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इसके यूजेस हैं। फिर अगर आप देखें जैतून, तो जैतून इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेडिसिनल यूजेस का हामिल एक समझे कि फल है। कुरान में 7 दफ़ा आया है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। कहा एक हदीस है कि ऑयल ऑलिव का जो है या जैतून का ऑयल से मसाज किया करो, खाया भी करो, मसाज भी किया करो, बिकॉज इट्स अ ब्लेस्ड ट्री। अगर हम इनके भी फवाइद ढूंढे इंटरनेट पे तो आप देखें ऑलिव्स बहुत हेल्दी फैट्स में रिच होते हैं, क्योंकि इससे आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं, आपको हार्ट हेल्थ मिलती है, इससे आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, वेरियस हेल्थ कंडीशंस के लिए, हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर प्रिवेंशन होती है क्योंकि इसमें से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में, आपके स्किन और हेयर के लिए लोग ऑयल से मसाज करते हैं और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों को भी ऐसी बुक्स ला के दें जिसमें इसके फ़वाइद आप उनको पढ़ाएं कि देखो कितने प्लांट्स एंड फ्रूट्स मेंशन हुए कुरान में किसी वजह से हुए। कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। प्लांट्स ऑफ द कुरान है महर अल मुअक्कली की। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स इन द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक बुक है MS अल बुखारी की। प्लांट्स ऑफ द कुरान है वक़ार अकबर चीमा की एंड इंट्रोडक्शन के नाम से। प्लांट्स ऑफ द कुरान अबू ज़करिया याह्या ने भी एक बुक निकाली है। फ्रूट्स ऑफ पैराडाइज एक है जिसमें फ्रूट्स मेंशन इन द कुरान एंड हदीस बाय मुफ्ती मोहम्मद कादरी। तो इसमें से कोई सी भी आप बुक्स ऑर्डर कर लें या देख लें, PDF मिल जाए, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, उनको बताएं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इन फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह हम लोग खाने की तरगीब देते हैं बच्चों को। खुद भी आप 3 रखें अपने घर में, अंजीर रखें, जैतून रखें, अगर जैतून पसंद नहीं है तो उसके अंदर फ्रूट सैलड बना दें और बच्चों को भी खिलाएं इंशाअल्लाह। तीन और जैतून की कसम खाने का क्या रीज़न है? असल में अहले अरब में ये तरीका राइज था कि जो फल किसी भी इलाके में कसरत से पैदा होता था उस इलाके को वो उस फल के नाम से मौसूम कर देते थे। तो इस मुहावरे के लिहाज से तीन और जैतून के अल्फाज का मतलब क्या है कि इन फलों की पैदावार का इलाका, और वो क्या है? शाम और फ़लस्तीन का इलाका, क्योंकि उस ज़माने में अहले अरब में ये इलाके अंजीर और जैतून की पैदावार के लिए मशहूर थे। तो इससे मुराद इन फलों की पैदावार का फल भी हो सकती है और फलों की पैदावार का इलाका भी हो सकता है। अच्छा, तीन के मायने आपने देखा अंजीर तो है, मगर यहाँ पे कौम नूह के इलाके में बहुत बड़े पहाड़ का नाम भी जबल तीन था। तो यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी पहाड़ के दामन में 950 साल दावत दी, तबलीग की। इसी तरह तो इसका मतलब क्या हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इलाका भी तीन है। इसी तरह जैतून से मुराद वो दरख्त है, वो पहाड़ी दरख्त तो है मगर वो पहाड़ी है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर तबलीगी खुतबात दिया करते थे। और आप अलैहिस्सलाम का एक खुतबा पहाड़ी के वाज, सर्मन ऑफ द माउंट के नाम से खास तौर पर मशहूर है। बाइबल में आता है जीसस स्पोक ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स। तो पता ये चला कि यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से जैतून की कसम खाई गई है। अगर आप तीसरी कसम देखें, वतूर सीनीन, तो सीनीन या सीना क्या है? इसका ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात से है। कोहे तूर पर आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ ना, उन्होंने आपसे हम कलामी की इसी कोहे तूर पर। और आखिरी जो है हाज़ल बलदिल अमीन, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद शहर मक्का मुकर्रमा। और कैसे? जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर उन पर वही उतरी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की वहीं पे, इस वजह से। तो सारे उलुल अज़्म अगर आप प्रॉफिट्स को जमा करें तो तो इससे हमें ये पता चलता है आयत नंबर 1, 2, 3 से कि यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे जलीलुल क़दर शख्सियात का ज़ुहूर हुआ। तूर सीनीन अगर आप देखें सूरत मोमिनून में
आयत नंबर 20 में इसको तूर सीना कहा गया है। आजकल भी सीना का नाम सीना ही है और एक बहुत बुलंद पहाड़ है जो मिस्र से यानी इजिप्ट से मदियन या मदियन से मिस्र जाते हुए रास्ते में पड़ता है, और इस पहाड़ी की एक चोटी है, उसका नाम तूर है। और इसी पहाड़ी के दामन, अगर वैली आप देखें तो वैली का नाम है तुआ, जिसे कुरान पाक में कहा गया ना, वादी मुक़द्दसी तुआ। शायद मैं दिखा सकूं आपको, नहीं, ओके, ये देखिए, ये सिनाई, इसको कहते हैं माउंट सीना। ये इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में ये आता है सीना। तो इसके बारे में कहा गया है तूर सीना, जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम कलामी की। उसके अलावा हाज़ल बलदिल अमीन, अल बलदिल अमीन शहर मक्का मुअज़्ज़मा, जहाँ तूफ़ान नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर दोबारा काबा तामीर किया, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी यहीं बसर की, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे ही नबूवत मिली। तो इससे पता चला कि इन शख्सियात को गवाह बनाकर इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि बुनियादी तौर पर इंसान बहुत बुलंद मर्तबा, बहुत साहिब इज़्ज़त और अज़मत मखलूक है। आगे चलते हैं हम लोग इंशाअल्लाह। इनके अलावा भी अगर आप प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ें कि प्रॉफिट ईसा, मूसा और इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़े, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो भी इसी रीजन से एसोसिएटेड थे, फ़लस्तीन में ही थे। इस तरह याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आप पढ़ें, उन्होंने भी यहाँ इन्हीं रीजन में प्रीच किया। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो जेरूसलम में रहे थे और उन्होंने वहाँ पे भी तबलीग की, दावत दी। यूशा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, इन सब के बारे में आता है। यहूद अलैहिस्सलाम अगर आप देखें तो उन्होंने भी काफ़ी ट्रैवल किया और इन वेरियस लैंड्स में प्रीच किया। तो ये सारे कहते हैं कि ये यहाँ पे लैंड ऑफ रेवलेशंस है, यहाँ पे बहुत सारे, तभी तो फ़लस्तीन के बारे में हम लोग इतने ज़्यादा पोजेसिव हैं कि यहाँ पे हमारे सारे जलीलुल क़द्र अंबिया उतरे। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, आयत नंबर 4। ये है इन 4 कस्मों का जवाब। तो कसम और जवाब कसम, कसम तो हमने खा ली 4 जगहों की। इन 4 कस्मों का जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला, बिला शुबा, यकीनन, ये ला में ताकीद है, यकीनन, फ़लक़ना, फ़लक़ा ये एक मादी का सीगा है, फ़लक़ना जब आ जाए तो ना प्रोनाउन होता है अटैच्ड, ज़मीर होती है कि हमने पैदा किया। अल इंसाना, इंसान को, फ़ी अहसनी तक़वीम, इन या में, अहसनी तक़वीम, हसन से है ये, इसम तफ़दील का सीगा है, सबसे बेहतरीन तक़वीम। अब ये तक़वीम क्या है? इट्स द बेस्ट अपराइट फैशन, लाइक किस तरह फिजिकल अपराइटनेस भी कह लें, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, हर लिहाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तक़वीम जो है, क़व्वमा युक़व्विमु तक़वीमन, ये बाब तफ़ईल का सीगा है जिसमें कि तनासुब दुरुस्त करना, टेढ़ेपन को सीधा करना, बिल्कुल अपराइट से, हर चीज़, हर ऐब से पाक, हर मतलब अगर एक आंख उस तरफ है तो एकदम मेजरमेंट के हिसाब से एक आंख इस तरफ है, सुभान अल्लाह। अगर एक कान इस तरह है तो दूसरा कान बड़ा छोटा नहीं है, हर चीज़ प्रोपोर्शनेट है। बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुतअद्दिद जगह फरमाया कि हम तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के आला मर्तबे पे फाइज़ करते हैं, जैसे कि बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, सूरह बनी इसराइल, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बड़ी इज्जत बख्शी औलाद आदम को, व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, और हम उठाए फिरते हैं इन्हें खुश्की और समंदर में, व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ अता किया, व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम
ممن خلقنا تفضیلا، اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت. کیوں ہے انسان دوسرے جانوروں پر فضیلت کیوں ہے؟ جانوروں پہ، جانداروں پہ، چرند پرند پہ کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اس کا سیدھا کیا، استوار کیا. کسی مخلوق کو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. پھر اسے فکر و فہم دیا، علم دیا، عقل دی، مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، قوتیں دی، وہ کسی مخلوق کو نہیں دی. پھر آدم کو مسجود ملائکہ بنایا کہ سارے اینجل سے بھی اوپر ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا. زمین اور اس میں موجود ساری اشیاء کو اس کے لیے بنایا، اس کے لیے مسخر کیا. انبیاء اسی نوع سے مبعوث ہوئے نا، جو اللہ کے ہاں افضل الخلائق ہے. اگر آپ کبھی جا کے ہیومن انیٹمی پڑھیں یا فزیولوجی کی بکس پڑھیں یا بچوں کو دکھائیں، کچھ شوز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، نیشنل جیوگرافک کڈز ہے یا کڈز ہیلتھ دیکھیں، کریش کورس کڈز دیکھیں، تو اس میں بچے بھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نروز، کتنے آرٹریز، کتنے کیپلریز، لائک سبحان اللہ the way human has been made. ویسے تو سارے جاندار، مگر جو برین ہی اگر آپ ہیومن کو اٹھا کے دیکھیں سبحان اللہ، تو اٹس اے بگ آیات جسے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو غور و فکر کے لیے آیات رکھی ہیں. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر احسن تقویم پر ہمیں پیدا کیا. مگر آیت نمبر 5 کیا کہتی ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ثم یہ حرف عطف ہے، کنیکٹر کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ثم پھر رددنا ہم نے لوٹا دیا. اگین جیسا خلقنا اس طرح رددنا ہم نے لوٹا دیا. را ڈال دال، ریڈیوس بیک، ریجیکٹ. رددنا رد کرنے کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں رد کر دیا، واپس کر دیا. ہو یہ ایک اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، وہ مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے. ہاں مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے، ہو مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے. ہم نے اسے لوٹا دیا. ظاہر ہے انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انسان مذکر ہی ہے، ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین. اگین اسفل جس طرح افضل، احسن، اکبر، اصغر، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، کمپیریٹیو. یہاں پہ یہ سپرلیٹو کے لیے استعمال ہوا. اسفل سافلین سب سے نیچے، سافلین نیچوں میں. سین فالا اس کا روٹ لیٹر ہے. سفلا یسفلو سفالن، نیچا یا پست ہونا، حقیر یا گھٹیا ہونا. سافل اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی کہ پست، حقیر. سافلون، سافلین، بہت سارے سافل کی بات ہو رہی ہے تو سافلین یوز ہوا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اسم فاعل کے جمع کا صیغہ ہے، سافلین. اسفلا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ پست، رائٹ. اس کا اگر ہم مؤنث دیکھیں تو سفلا آتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح اعلیٰ کا اولیاء آتا ہے، اکبر کا کبرا آتا ہے، اصغر کا صغرا آتا ہے مؤنث، اسی طرح اسفل کا سفلا آتا ہے. ایک جگہ یوز بھی ہوا ہے. تو یہ کس کی اپوزٹ ہے اسفلا؟ اعلیٰ کی، سب سے اعلیٰ، سب سے نچلا، اسفلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کو نیچے درجے والوں سے بھی نیچی حالت میں ہم نے لوٹا دیا. اچھا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. بعض مفسرین کرام نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اچھے سے اچھے سانچے میں بنایا، حسن و جمال دیا، قوت دی، طاقت دی، ناز و انداز وہ دکھاتا رہا ساری زندگی. سبحان اللہ. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھاپا دیا تو بہت ہی گئی گزری حالت میں ہو گیا. نظر کمزور، کان بہرے، آنکھیں دکھتی نہیں، دل میں کبھی کچھ کبھی کچھ، درد، بھول، نسیان. دیکھیں ڈیمنشیا کی کتنی زیادہ بیماری آج کل عام ہے، دماغ بیکار، یاد ہی نہیں رہتا، بھولنے کی بیماری، شعور، ادراک سب ختم، قد بھی جھک گیا، بالکل انسان جھک جاتا ہے نا، کمر بھی بالکل سبحان اللہ، ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، لڑکھڑانے لگتی ہیں،
ज़रा सा उठा नहीं जाता, तो दूसरों पर वबाल बन जाता है बंदा, दूसरों का मोहताज बन जाता है। और ये कब होता है? बुढ़ापे में। आजकल तो बुढ़ापा भी कितनी जल्दी हम लोगों को आना शुरू हो गया है, डाइट और सब चीज़ों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। सूरह यासीन में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून। और हम जिसकी उम्र ज़्यादा कर देते हैं उसको साबका तबई हालत पर लौटा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किसी का मोहताज ना करे। अगर आप वइय्याक नस्तईन, अगर आपके पास बुक है या ऐप है, उसके अंदर दुआ आफ्टर प्रेयर्स, आफ्टर एवरी सलाह एक दुआ होती है, सप्लिकेशंस आफ्टर सलाह के नाम से, ये उर्दू में नमाज के बाद के अस्कार। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ओ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, मिनल जुबनी, बुज़दिली से, व आऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, और मैं किसकी पनाह चाहती हूँ? बेबसी की उम्र की तरफ लौटा दिया जाऊं। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया, और मैं पनाह चाहती हूँ दुनिया की आजमाइश से। व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, और मैं पनाह चाहती हूँ अज़ाब कब्र से। तो ज़रूर मांगा करे हर नमाज के बाद कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे, या अल्लाह हमें अस्फला साफिलीन में से ना कर दे। मगर अस्फला साफिलीन से एक और मुराद है, इसका मुराद है दोज़ख। हसन और कतादा और मुजाहिद ने यही फरमाया है कि इसके मुख्तलिफ तबक़ात हैं, बाज़ से नीचे हैं। इसका मतलब है कि हमने इंसान को सबसे अच्छे सांचे में ढाला, बहुत इस पर एहसान फरमाया। सारे इंसानों को इस इनाम के शुक्रिया में क्या होना चाहिए था? शुक्रगुजार, ईमानदार, राइट में। लेकिन क्या हुआ? इंसान बिल्कुल ही अपने करतूतों की वजह से जहन्नुम के तबक़ात में दाखिल हो गया, और वहां भी अस्फला साफिलीन, क्योंकि सूरह निसा में ऑलरेडी आ चुका है, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिक जो है सबसे निचले दर्जे में है नार के। तो इंसानों की ये जमात है, कौन सी? काफिर, जो दुनिया में हुस्न और जमाल, अच्छे कदो कामत वाले थे, कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इंशाल्लाह, और बाकी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।